हेलो एवरीवन। बच्चे, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का फाउंडेशन फुल डिस्कस करेंगे, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बॉटनी का पेपर पहले डिस्कस करेंगे विच इज़ 35 मार्क्स, और फिर उसके बाद हम लोग जूलॉजी का डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर ये स्क्रीन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में क्या बताया, देखो सेक्शन ए में बोल रहा है कि देयर आर 8 सेल इन टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक, ट्रू आर फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे किया है, ये आंसर है इसका। देखिए बच्चे, ये एम्ब्रियो सेक है, ये स्ट्रक्चर किसका, एम्ब्रियो सेक का है। एम्ब्रियो सेक में आप लोगों को बता देता हूँ बच्चे, एम्ब्रियो सेक में क्या होता है कि आपके पास 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। ठीक है, और 3 साइनर्जिड सेल्स होते हैं। ठीक है, ठीक बच्चे, इन्हें 6, और इसको हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं। ये हमारा सेंट्रल सेल कहलाता है, जिसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो सेक है। ठीक, तो अगर हम इसको देखें सेल कितने आए, तो सेल 3 इधर आ गए एंटीपोडल, और 3 साइनर्जिड्स, और एक सेंट्रल। तो कितनी स्टेज आ गई, 7 सेल स्टेज आ गई हमारी। ठीक है बच्चे, 7 सेल स्टेज आ गई। अब बोल रहे न्यूक्लियस कितने, 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस कैसे बन गए, 3 इसके, 2 इसके और 3 इसके, 8 न्यूक्लियस। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर आर 8 सेल इन टिपिकल एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड, ट्रू आर फॉल्स। तो ये क्या होगा बच्चे हमारा, ये हमारा फॉल्स कहलाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, इन एसोसिएशन एसेंशियल एंड बेनिफिशियल टू बोथ द पार्टनर इज म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म या प्रिडेशन। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे आपका म्यूचुअलिज्म। एसोसिएशन एसेंशियल बेनिफिट टू बोथ द पार्टनर, जिसमें दोनों को नुकसान ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, मैंने आपको बोला था बंद मुट्ठी, मुट्ठी जो होती है अगर वो बंद होती है, बंद फ्लावर को क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। उसमें बड़े कम चांस होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, क्योंकि वहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर खुद ही ऑटोगेमी कर लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा बच्चे, देखो ये जैसे आपका थर्ड है, थर्ड का देखो यहाँ पे आंसर है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज चूज ऑटोगेमी, ट्रू आर फॉल्स। क्लिस्टोगेमी फ्लावर दैट डू नॉट ओपन एट ऑल exhibit autogamy, whereas clistogamous flower with exposed anther and stigma can exhibit autogamy। ठीक है, तो क्लिस्टोगेमी फ्लावर के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑटोगेमी करने के। यस, ठीक है, सही है, ये ट्रू है। फिर क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन आर शेडेड एट, किस स्टेज पे पोलन ग्रेन शेड करते हैं, 3 सेल स्टेज पे। पोलन ग्रेन वीड्स आर शेडेड एट 3 सेल स्टेज कंटेनिंग 1 वेजिटेटिव सेल्स और 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, तो 3 सेल स्टेज पे। ठीक, फिर उसके बाद फिर बोल रहा है द टेस्ट क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड इट्स डोमिनेंट पेरेंट, ट्रू आर फॉल्स। तो इसमें क्या देखेंगे आप लोग, टेस्ट क्रॉस इज क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड इट्स डोमिनेंट, ट्रू आर फॉल्स। टेस्ट क्रॉस इज अ एक्सपेरिमेंटल क्रॉस ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप बट अननोन जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स, उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए इसमें इसमें आप लोग देखोगे व्हाट इज़ बीओडी। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं हम लोग। सेक्शन बी में हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ बीओडी। ये आ गया हमारा बीओडी। क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज़ बीओडी, व्हाट डज इट मीन इफ़ द वाटर सैंपल हैज़ मोर बीओडी। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना बच्चे, जैसे हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बीओडी होता क्या है। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है आपकी, वो हमने यहाँ पे देखनी होती है। बोल रहा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी में कितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन है, व्हाट वुड बी कंज्यूम्ड। यहाँ पे इसका आंसर देखो, बोल रहा है व्हाट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर ऑफ वाटर मोर ऑक्सीडाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोर वैल्यू ऑफ बीओडी मीन्स दैट वाटर सैंपल इज पोल्यूटेड विद ऑर्गेनिक वाटर। देखो, अब जैसे हमारे पास 1 लीटर वाटर है, क्या है, मानो 1 लीटर हमारे पास वाटर है, तो 1 लीटर वाटर के अंदर हमें पता चलेगा, ये जैसे हमारा वाटर है, तो हमें पता चलेगा बच्चे कि इसमें कितनी डिमांड है ऑक्सीजन की। तो जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, मोर पोल्यूशन, मोर मोर ऑर्गेनिक मैटर, मोर ऑर्गेनिक मैटर, तो बैक्टीरिया को क्या चाहिए, मोर ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए, मोर ऑक्सीजन चाहिए।
समझ आई बात। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ही ज़्यादा हमें बायोलॉजिकल डिमांड चाहिए होती है बैक्टीरिया को वो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए। समझ आई बात। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोर द BOD मोर द ऑक्सीजन रिक्वायर। ठीक, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोपायरेसी एंड बायो पेटेंट क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, बायोपायरेसी एंड बायो पेटेंट क्या होता है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है ये क्वेश्चन ऑलरेडी बुक्स में, तो इसका आंसर यहाँ पे ये बता रहा है। बायोपायरेसी होता है इट इज़ द एप्रोप्रिएशन ऑफ अनदर नॉलेज यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमारी बायोपायरेसी होती है। और बायो पेटेंट क्या होता है, इट मीन्स प्रोवाइडिंग अ गवर्नमेंट परमिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल। ठीक है, जैसे कोविड का पेटेंट है हमारे पास, किसी चीज़ की चोरी करना वो पायरेसी होती है, पेटेंट किसी चीज़ को बनाना। ठीक, तो ये टर्म्स आपको बायो एथिक्स पूछ सकता है, इसको भी एक बार रीड कर लो। ठीक, बोला व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, 8th क्वेश्चन जैसे आपके पास व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। देखो बच्चे कितने तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं, आप लोग थोड़ा सा इनको सीरियस लें। बोल रहा व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन भी आप लोगों को ध्यान रखना है एम्ब्रियो सैक में ही होती है। यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपके, डबल फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच बोथ द मेल एंड फीमेल released in the embryo sac participate in fusion with different cell is called double fertilization। ठीक है, दो मेल गैमेट से सिंगल फर्टिलाइजेशन जिसको हम सिनगैमी कहते हैं, और फिर उसके बाद जो सेंट्रल सेल के साथ मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो उस दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। फिर क्या कह रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनसिटिव एंड एक्सिटिव कंजर्वेशन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनसिटिव एंड एक्सिटिव कंजर्वेशन। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन याद किए हैं, PDF में लिखे हैं हम लोगों ने। तो यहाँ पे आपने याद रखना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनसिटिव कंजर्वेशन एंड एक्सिटिव कंजर्वेशन। ठीक है बच्चे, बोल रहा है इनसिटिव और एक्सिटिव कंजर्वेशन क्या होता है। इनसिटिव कंजर्वेशन का मतलब होता है बच्चे दी स्ट्रेटजी एम एट कंजर्विंग द स्पीशीज इन दियर नेचुरल हैबिटेट। याद रखना, उसकी अपनी ही हैबिटेट में अगर आप उसको कंजर्व कर रहे हैं तो वो आपका इनसिटिव कंजर्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इट इंक्लूड्स बायोस्फीयर रिजर्व। इनसिटिव कंजर्वेशन में क्या क्या आएगा आपका, बायोस्फीयर रिजर्व आएगा, नेशनल पार्क आएगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आएंगी। दीज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द इनसिटिव कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ 4.7% ऑफ द इंडियन लैंड मास। ठीक है, तो ये एरिया हमारे इंडिया के पूरे लैंड मास में कितने हैं, 4.7 है। ठीक है, फिर हम लोग इसमें देखते हैं बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एक्सिटिव कंजर्वेशन। तो एक्सिटिव कंजर्वेशन क्या होता है, जैसे इसने दोनों का ही पूछा तो दोनों में मैंने आंसर लिखे हैं आपके। एक्सिटिव कंजर्वेशन द थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो ख़त्म होने पे आते हैं तो उनको हम एक्सिटिव कंजर्वेशन में रखते हैं। मतलब नीडिंग अर्जेंट मेजर टू सेव इट फ्रॉम एक्सटेंशन आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट से उठा के हम उनको एक अलग इन्वायरमेंट में रखना चाहते हैं क्योंकि उस हैबिट में वो ख़त्म हो रहे हैं। प्लेस्ड इन द स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्ट एंड गिवन स्पेशल केयर, उसको हम एक्सिटिव कहते हैं। तो वो कौन सी होगी एक्सिटिव कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, इंक्लूड जूलॉजिकल पार्क आ गए बच्चे, बोटेनिकल गार्डन आ गया, टिश्यू कल्चर आ गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आ गई। तो ये हमारी क्या है बच्चे, ये हमारी एक्सिटिव कंजर्वेशन है। ठीक है, तो इस पर आपको MCQs आ सकता है, आपको करने का हैबिट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हिस्टोन इन DNA पैकेजिंग। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हिस्टोन इन DNA पैकेजिंग। तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखो कि हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो क्या करती है, DNA को पैक करने में हेल्प करती है। ठीक है, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, बेसिक अमीनो एसिड सच एज लाइसिन एंड अर्जिनिन। तो ये पॉइंट इसके याद रखना, लाइसिन और अर्जिनिन के। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मतलब सेल के अंदर DNA को कंपैक्ट करने में हेल्प करता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये इसका फंक्शन है, उसको फर्दर कॉइल करेगा सेल के अंदर। सेल के अंदर उसकी और फर्दर कॉइलिंग फर्दर कॉइलिंग फर्दर कॉइलिंग, ऑक्टामर शेप होती है ये प्रोटीन ऐसे करके, तो उसको फर्दर कंपैक्टली फिट करेगा सेल के अंदर DNA की लेंथ को। ठीक है बच्चे, रोल क्या होता है, 8 हिस्टोन प्रोटीन
यूनिट्स फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके एक ऑक्टामर बनता है। वो डीएनए को आपस में कॉइल करवाता है, रैप करवाता है अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू स्टेबलाइज द चार्ज, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप अराउंड वन हिस्टोन ऑक्टामर। डन। ये था हमारा सेक्शन बी। अब हम आते हैं सेक्शन सी पे। देखना बच्चे, सेक्शन सी में हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन इंटरेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या क्वेश्चन बोल रहा है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन डिफ्रेंशिएट बिटवीन म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन। फिर पूछ रहा है पैरासाइटिज्म एंड प्रीडेशन, ये क्वेश्चन है आपका। तो हम लोग यहाँ से करेंगे इसको। पैरासाइटिज्म क्या होता है, ये आपका पैरासाइटिज्म आ गया, ठीक है। व्हाट इज़ पैरासाइटिज्म, व्हाट इज़ कंपटीशन, ठीक है। इसके पॉइंट करेंगे आप लोग। बोथ आर हार्म्ड, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, बट पैरासाइटिज्म में वन इज़ बेनिफिटेड एंड अदर इज़ डैमेज्ड और किल्ड, ठीक है बेटा। देखो, कॉमन करेक्टर बोथ आर द टाइप ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शंस, तो दोनों में क्या रहती है, नेगेटिव इंटरेक्शन रहती है। फिर इसी में देखेंगे, बोल रहा प्रीडेशन क्या होता है और प्रीडेशन और म्यूचुअलिज्म क्या होता है। प्रीडेशन और म्यूचुअलिज्म क्या होता है, तो प्रीडेशंस का मतलब होता है व्हेन ऑर्गेनिज्म हंट एंड ईट अनदर ऑर्गेनिज्म, जैसे डियर और टाइगर वाली एग्जांपल वो प्रीडेशन वाला था। म्यूचुअलिज्म में होता है जिसमें इंडिपेंडेंटली दोनों रह सकते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है, जैसे सी एनिमोन एंड हार्मट क्रैब। प्रेडेशन अ स्नेक ईट अ फ्रॉग्स, और म्यूचुअलिज्म बीज एंड फ्लावर, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे, देखना इसका, ये आ गया नेक्स्ट। हाउ डज, बोल रहा है, हाउ डज पोलन मदर सेल्स मैच्योर पोलन ग्रेन इलस्ट्रेट द स्टेजेस विद वेल लेबल डायग्राम। तो अब आपने यहाँ पे इसके पॉइंट याद करने हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर ये क्वेश्चन है। बोल रहा है पोलन मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रॉड, माइक्रोस्पोर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 cells बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये इसकी डेफिनेशन आती है। नेक्स्ट बोल रहा है द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, ठीक। फिर बोल रहा है द प्रोटोप्लास्ट पोलन मदर सेल्स देन डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 equal cells, बिगर वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर जनरेटिव सेल्स। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे आप लोग, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। और फिर इसमें आगे देखो कैसे कैसे न्यूक्लियस वैक्यूल बना है, फिर स्पिंडल फाइबर बने, एक सेल इधर चले जाएगा एक इधर बन जाएगा, ये एक सेल जनरेटिव सेल बन गया, ये वेजिटेटिव सेल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक ऑफ genetic code, give the characteristic of genetic code, give the 3 characteristic of genetic code। देख लीजिए बच्चे क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, हम लोगों ने बहुत बार इसको रिपीट कर लिया है। साइलेंट फीचर इसके बहुत सारे साइलेंट फीचर हम लोगों ने रिवाइज किए हैं। कोडॉन्स आर ट्रिपलेट, 64 कोडॉन, 61 कोड, 20 माइनो एसिड, 3 कोडॉन्स। नॉनसेंस कौन कौन से, उल्लू आया आया गया, स्टॉप कोडॉन्स, 1 codon code for only one particular amino acid, hence the code of unambiguous and specific। याद रखना बच्चे, अगर एक कोड सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। बोला सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड मोर देन वन कोडॉन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोड ऑफ डिजेनरेसी। बोल रहा है द कोडॉन इज रीड mRNA in contagious fashion विदाउट पंक्चुएशंस एंड दिस कोड इज नोन एज कॉमालेस। ऐसे जब लिखोगे ना बच्चे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। द जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, पार्टिकुलर कोडॉन कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड्स ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट इन फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। AUG is a dual function codon, it code for methionine and it is also act as a initiator codon, start यही करता है, ठीक है बच्चे। तो ये जेनेटिक कोड के आपको प्रॉपर पता होना चाहिए करेक्टर्स। आ गया आपका क्वेश्चन, हु प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पॉइंट आउट एनी द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। तो ये करोगे, आपको पहले पता होना चाहिए कि किसने प्रपोज किया है बच्चे,
इसने प्रपोज किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज्ड बाय सुटन एंड बोवरी, है ना बच्चे। सुटन एंड बोवरी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टेट दैट जीन्स आर फाउंड इन स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम्स एंड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैन एक्सप्लेन मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पहली लाइन आपने ऐसे लिखनी। सेकंड आप लोग देखेंगे बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स वन मेंबर ऑफ पेयर कम्स फ्रॉम मदर वन फ्रॉम फादर, ठीक है, ये पॉइंट लिखोगे। फिर बोल रहा है द मेंबर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इन मियोसिस सो ईच स्पर्म एंड एग रिसीव जस्ट वन मेंबर्स, ठीक है। सिमिलरिटीज इन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स द जीन्स इंक्लूड both genes and chromosomes occur in pair in a diploid cell, both them separate during spermatogenesis to enter different gametes, ठीक है। तो 3 नंबर के लिए सफिशेंट है अगर डेटा आप अप्रोप्रिएट दिया आपने। बोला डिफाइन टिश्यू कल्चर, डिफाइन टिश्यू कल्चर, राइट सम एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है टिश्यू कल्चर। सबसे पहले आपको याद रखना है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल। आर्टिफिशियल मीडियम में हम किसी सेल की ग्रोथ करवा रहे हैं, हम किसी टिश्यू की ग्रोथ करवा रहे हैं, किसी आर्गन की ग्रोथ करवा रहे हैं, है ना, किसी प्लांट सेल्स की, किसी कैलिस की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक ग्रोइंग सेल टिश्यू ऑर्गन इन अ स्टीराइल आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टीराइल एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन, है ना। किसी पेट्री डिश में लेके लैब में जो हम किसी सेल की, प्लांट सेल की, एनिमल सेल की ग्रोथ करवा रहे हैं तो हमारा टिश्यू कल्चरिंग होती है बच्चे, ठीक है। उसको हम लोग टेक्निक को इन विट्रो कल्टिवेशंस बोलते हैं। फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर आइसोलेटेड प्लांट सेल्स आर सम पार्ट ऑफ द प्लांट्स एक्स प्लांट कैन बी यूज्ड फॉलोइंग आर द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस टेक्निक्स, ठीक है। तो ये टेक्निक्स आपने इसकी याद रखनी है टिश्यू कल्चर की, 3 नंबर के लिए है। तो आप लीफ, कॉटलीडन, हाइपोड, हर चीज़ की एक्स प्लांट, जिस पार्ट को आप ग्रो करवाते हो उसको हम लोग एक्स प्लांट कहते हैं। देखो ना बच्चे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये एक हमारे पास प्लांट है, ठीक है। तो इस प्लांट का कोई लीफ हो सकता है, तो इस प्लांट के लीफ को मैं कट करके एक पेट्री डिश में डाल रहा हूँ, ठीक है। और इसमें इसको मैं कुछ केमिकल डालूंगा जिसमें ये ग्रो करेगा, ठीक है। और इस कटे हुए पार्ट को मैं एक्स प्लांट बोलूँगा। इस एक्स प्लांट से मैं नए सेल बनाऊँगा, बहुत सारे नए सेल बनाऊँगा, ठीक है। और इन हर एक सेल से फिर मैं नए नए प्लांट बना दूँगा, समझ आई। हर एक सेल से मैं नए नए प्लांट बना, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चरिंग, ठीक है। तो क्या क्या टेम्परेचर चाहिए होता है, आर्टिफिशियल लाइट, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ शूट इनटू रूटिंग मीडियम्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब फिर हम लोग देखें, ये रहा सेक्शन डी का लॉन्ग आंसर, जिसमें आप लोग एक चॉइस छोड़ देते हो, हम लोग दोनों के आंसर लिख के आपको दे रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। डिफाइन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है बच्चे, डिफाइन जेनेटिक मटेरियल एंड हाउ कैन इम्प्रूव डीएनए, हाउ कैन इम्प्रूव दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ फेडरिक एंड ग्रिफ्थ एंड हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसके बेस पे हम लोगों ने यहाँ पर इस क्वेश्चन को फाइंड आउट किया। देखो, हर्श एंड चेज परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विद बैक्टीरियम इकोलाई, है ना, इकोलाई को लिया था बैक्टीरियोफाज T2 लेके, ठीक है। फिर उसके ये करैक्टर हैं आपके सामने बच्चे, ठीक है। ये सारे करैक्टर आपने 7 के 7 याद रखने। फिर उसके बाद लास्ट में ये डायग्राम आपको ज़रूर बनानी है, ठीक है। ये डायग्राम ज़रूर बतानी है आपने यहाँ पे, ठीक है। इन्फेक्शन कब होती है, ब्लेंडिंग कैसे होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे होती है, तो ये प्रॉपर इसकी डायग्राम भी आपको देनी है, ठीक है। फिर बोल रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लीड टू इट्स लॉस, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप लोग ऐसे इसका आंसर दोगे। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं बट प्रॉपर ड्राफ्टिंग नहीं होती है बच्चे। तो इसमें नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल काज, नेशनल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें, नेचुरल क्लाइमिटीज़, आर्टिफिशियल, ये जैसे आपके पास देखना बच्चे, ये देखो जैसे हम लोग इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे, आर्टिफिशियल काज ह्यूमन एक्टिविटी से भी लॉस होता है बच्चे। ये नेचुरल क्लाइमिटी से होता है ना, अर्थक्वेक, डिज़ास्टर, नेशनल सिलेक्शन भी कुछ होती हैं, नेचुरल काज, ठीक है। ये पॉइंट सब हाईलाइट करने हैं आपने, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशंस, नेचुरल हैबिटाट में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनका जो इंसेटिव कंजर्वेशन है उसको माइग्रेट करवाना, ख़राब करना,
इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, है ना, बहुत सारे एनिमल्स को अपने पर्सनल रीज़न से मार देना, ठीक है। फिर ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फिर उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेडिंग करना, उससे भी होता है, ठीक है बच्चे, वैसे थ्रेट होता है। यहाँ तक आप लोगों ने देखना है। फिर उसके बाद ये एक्सिटिव इंसिटिव कंजर्वेशन का थोड़ा सा अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। बट यहीं तक है इसका आंसर, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक ये आपके और पार्ट का आंसर है, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है बच्चे। तो हम लोगों ने ये पार्ट 1 डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं इसका। ये बॉटनी की वीडियो है, बॉटनी का 35 नंबर का हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है प्रॉपर। इसमें बच्चे जो होते हैं, बच्चे ने भी आंसर लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चे ने क्या आंसर लिखा है इसमें। लास्ट में एक ही बार डिस्कस करेंगे हम लोग बच्चे का आंसर शीट देख के कि वो कैसा लिखता है, बट आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है जैसे मैं आपको आंसर राइटिंग करके दे रहा हूँ, ठीक है बच्चे। इसमें कंप्लीट हमने कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, फाउंडेशन 2 बायोलॉजी का पार्ट 2। बॉटनी क्लियर हो गई, अब हम लोग जूलॉजी का देखते हैं।